सूरह बनी इसराइल आयत 71 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, यौमा नदू कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, और हश्र के दिन को याद करो जब हम तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ बुलाएंगे। किसके साथ बुलाएंगे? इमाम के साथ। अब जिसका कोई इमाम ही नहीं होगा तो इब्लीस आ जाएगा, मैं तेरा इमाम हूं, तेरे को दुनिया में मैं ही लेके चलता था अपने पीछे पीछे, हकीकत में तू मेरी पैरवी करता था। हनफी इमाम अबू हनीफा के साथ, शाफई इमाम शाफई के साथ, हम्बली इमाम अहमद इब्न हम्बल के साथ, मालिकी इमाम मालिक के साथ आएंगे। और ये किसके साथ? अरे हमने तो उसको इमाम माना है जो नबियों का इमाम है। आप कहते हो साहब अहले हदीस नबी को नहीं मानता। दुनिया ने अपने अपने इमामों को चुना। किसी का इमाम देवबंद में तशरीफ रखता है, किसी का इमाम बरेली में तशरीफ रखता है, किसी का इमाम कूफे में पैदा हुआ, किसी का इमाम कहीं और पैदा हुआ। हमने जिसको अपना इमाम माना वो इमाम आजम भी है, वो इमाम कायनात भी है, वो इमामुल अंबिया भी है। और कुरान कहता है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम कयामत के दिन सारे लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। इस आयत की तफसीर में अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं हाजा अकबर व शरफिन लिअस्हाबिल हदीस, ये कुरान की आयत अहले हदीसों की बहुत बड़ी फजीलत बयान कर रही है। लिअन्ना इमामहुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि अहले हदीसों का कोई और इमाम नहीं है। उनका अगर कोई इमाम है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अरे हमने तो उसको इमाम माना है जो नबियों का इमाम है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है कि जब मैं मेराज के सफर से वापस आया और मुझसे कुरैश के लोगों ने पूछना शुरू किया तो मैं परेशान हो गया, क्योंकि वो बैतुल मुकद्दस की एक एक डिटेल पूछने लगे। बैतुल मुकद्दस में कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं, कितने रोशनदान हैं, राइट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है। अब भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद मिनटों के लिए या ये कह लीजिए कि चंद घंटों के लिए गए थे और आपने बैतुल मुकद्दस में इमामत कराई थी, लेकिन वहां की बिल्डिंग का तो आपने सर्वे नहीं किया था। जब आपसे ये सवाल किया गया आप परेशान हो गए। फकुरिब तो मालम उकरब मिसलहू, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते मैं इतना परेशान हुआ उतना परेशान कभी नहीं हुआ। क्यों परेशान हुए? क्योंकि तोहमत लग रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊजुबिल्लाह झूठ बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को रख दिया। जिस तरीके से रहीमपुरा की इस मस्जिद में प्रोग्राम चल रहा है और बाहर एलसीडी लगी है, स्क्रीन लगी है और स्क्रीन पर वो सारा मंजर जो अंदर चल रहा है मुकर्रर की पूरी तस्वीर आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसी तरीके से अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सामने बैतुल मुकद्दस की पूरी तस्वीर रख दी। जिस एंगल से वो सवाल करते चले जाते थे वो एंगल अल्लाह ताला बैतुल मुकद्दस का मेरे सामने रखता चला जाता था और मैं उनके सवालों का जवाब देता चला जाता था। आपने फरमाया ओ लोगों, जब मैं बैतुल मुकद्दस में पहुंचा मैंने वहां आदम अलैहिस्सलाम को भी देखा, मैंने वहां मूसा अलैहिस्सलाम को भी देखा, मैंने वहां ईसा अलैहिस्सलाम को भी देखा और मैंने वहां पर अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी देखा। आपने उन नबियों का हुलिया भी बताया, उन नबियों की बॉडी के बारे में बताया कि उनका चेहरा कैसा दिखता था, उनकी सूरत कैसी थी। आपने फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल उर्वा बिन मसूद के जैसे दिख रहे थे। आपने फरमाया मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा, वो सबसे ज्यादा मेरे हम शक्ल लग रहे थे, उनकी शक्ल सबसे ज्यादा मुझसे मिल रही थी। उसके बाद आप फरमाते फकत हानत सलाह, नमाज का टाइम हुआ, नमाज का वक्त हुआ। अब ये कौन सी नमाज थी वल्लाहु आलम, क्योंकि मेराज का सफर तो रात में हुआ है, अल्लाह ज्यादा जानता है ये कौन सी नमाज थी। हदीस के अल्फाज हैं नमाज का वक्त हुआ, सारे अंबिया मौजूद हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी मौजूद हैं, आदम नबीउल्लाह भी मौजूद हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी मौजूद हैं, हजरत ईसा रूहुल्लाह भी मौजूद हैं, सारे अंबियाए किराम मौजूद हैं। लेकिन जब नमाज का टाइम आया फअममतुहुम, तो मैंने नबियों की इमामत करवाई। अहले हदीस ने अपना इमाम चुना है तो उस जात गिरामी को चुना है जिस जात ने नबियों की इमामत कराई।
इसलिए दिमागों से गलत फहमी निकाल दो कि अहले हदीस नबी को नहीं मानता। अरे हम तो नबी के बारे में यह अकीदा रखते हैं कि ना आप जैसा दुनिया में कोई था, ना आपके जैसा दुनिया में कोई आएगा। अरे आपकी शान तो वो थी कि कुरान मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कुरान में या मूसा कह के पुकारता है, ईसा अलैहिस्सलाम को या ईसा कह के पुकारता है, नूह अलैहिस्सलाम को या नूह कह के पुकारता है, इब्राहिम को अल्लाह ताला या इब्राहिम कह के पुकारता है। मगर पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने कहीं पर भी अपने नबी को या मोहम्मद कह के नहीं पुकारा। अल्लाह ने जब भी कहा या अय्युहन नबी कहा, अल्लाह ने जब भी कहा या अय्युहर रसूल का, अल्लाह ने जब भी कहा या अय्युहल मुज़म्मिल का, अल्लाह ने जब भी फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर फरमाया। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को नाम लेके मुखातब नहीं किया, नबी की सिफात के जरिए मुखातब किया। नबी के बारे में हमारा अकीदा सुनो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तो ऐसी जात है मेरे प्यारे साथी, अल्लाह ने आपको बहुत सारी खुसूसियात से नवाजा था, बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी स्पेशलिटीज आपको दी गई थी। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ओती तो सित्तन लम योतहुन्न अहदुन कबली। अल्लाह ताला ने 6 चीजें मुझको ऐसी दी हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई। ओती तो जवामी अल कलिम, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको जवामी उल कलिम दिया है। छोटी छोटी बातें बोलते थे अल्लाह के प्यारे नबी, लेकिन छोटी छोटी बातों में दरिया को कूजे में बंद कर देते थे। कभी मौका मिले तो अल्लाह के रसूल की हदीसों को पढ़ा करो मेरे भाई। अल्लाह की कसम इतनी कीमती बातें आपकी जुबान से निकला करती थी, छोटे छोटे लफ्जात की जुबान से निकलते थे, मगर माना का समंदर हुआ करता था। आपकी एक एक हदीस की शरह में उलमा ने 2-2, 3-3 जिल्द की किताबें लिखी हैं। एक एक हदीस की शरह में उलमा ने मोटी मोटी किताबें लिखी हैं। तो नबी की ये पहली खुसूसियत है, अल्लाह ने अपने नबी को जवामिउल कलिम दिया था। यानी क्या मतलब, अल्लाह के प्यारे नबी की जो बातें होती थी बहुत जामे होती थी, बहुत गहरी होती थी, बहुत शानदार होती थी। उसके बाद आपने फरमाया वनुसिरतु बिर्रुब मसीरत शहरिन, अल्लाह ताला ने मेरे दुश्मन के दिल में मेरा रोबो दबदबा डाल दिया है। मेरा दुश्मन अगर 1 महीने के डिस्टेंस पर भी मुझसे दूर हो, तब भी अल्लाह ताला ने उसके दिल में मेरा रोब और मेरा दबदबा डाल दिया है। नबी का दबदबा, नबी का रोब दुश्मन के दिल में 1 महीने की मसाफत पर हो, उसके दिल में डाल दिया गया। तीसरी चीज आपने फरमाया वो उहिल्लत लियल मगानिम, मेरी उम्मत के लिए माले गनीमत को हलाल कर दिया गया। पहले की उम्मतों में जब दुश्मन से जंग होती थी और जो माल हासिल होता था उस माल को एक मैदान में रख देते थे और आसमान से एक आग आती थी और वो सारा माल गायब हो जाता था। ये इस बात की अलामत थी कि वो माल अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो गया। लेकिन इस उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने माले गनीमत को हलाल किया है। जब जंग होती थी और जंग में दुश्मन का जो माल मिलता था वो माल उन मुजाहिदीन को दे दिया जाता था। ये खुसूसियत भी अल्लाह के नबी की उम्मत को मिली है। चौथी चीज वजुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, अल्लाह ताला ने पूरी रूए जमीन को मेरे लिए मस्जिद बना दिया है। मुसलमान सजदा करने के लिए मस्जिद का मोहताज नहीं। दुनिया में कहीं पर भी पाक जगह हो ना पाक ना हो, लेटरिन करने की जगह ना हो, बाथरूम की जगह ना हो, अगर पाक जगह है और नमाज का टाइम हो जाए, मुसलमान दुनिया के किसी कोने में भी नमाज पढ़ सकता है।